जय श्री बालाजी महाराज, जय माता। पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके घर के हर मांगलिक कार्य परिपूर्ण होंगे। पितरों का जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गई हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन व्यक्तियों के लिए जो लोग चाहते हैं कि हमारे पितृ जो है हमारे ऊपर हमेशा खुश रहें। पितरों को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कि अगर आप भी अपने पितरों को हमेशा आपके ऊपर खुश और प्रसन्न रखना चाहते हैं तो क्या करना है। अंत तक बने रहना है। अभी आपको सारी वीडियो इसी चैनल पे मिलेगी तो अंत तक बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता। पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके घर के हर मांगलिक कार्य परिपूर्ण होंगे। पितरों का खुश होना घर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में कृपा बरसती है। जैसे पितृ प्रसन्न है, कुल देवी देवता प्रसन्न है, तो इससे आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य होते हैं, हर कार्य आपके शुभ होते हैं, रुके हुए कार्य भी आपके बनने लग जाते हैं। अब पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम ऐसा कौन कौन सा कार्य करते हैं। हम उनके नाम का जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन भी कार्य करते हैं। मैं आज आपको ये ऐसा कुछ बताऊंगा कि पितृ आपसे कभी रुष्ट ही ना हो, ऐसा कार्य हम करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे पितृ ना तो हमसे कभी रुष्ट होंगे और ना ही कोई ओजा सियाना व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे पितरों को बंधन ग्रस्त कर पाएगा जीवन भर के लिए। ताकि आपके द्वारा किया हुआ जो कर्म होगा वो आपके पितरों को शक्ति प्रदान करेगा। अब ऐसा हम कौन सा कार्य ऐसा करें जिससे पितरों को बल भी प्रदान हो और घर की जो भी नकारात्मकता है वो भी नष्ट हो जाए और पितृ हमेशा हमारे ऊपर खुश रहें, दोनों हाथों से आशीर्वाद प्रदान करें। क्या कार्य करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, हनुमान जी की पूजा आपको अपने घर में नित्य नियम से आपने करनी ही करनी है। अगर हनुमान जी की पूजा आपके घर में नित्य नियम से चलती है, क्योंकि हनुमान जी धरती के जागृत देवता हैं, धरती के प्रधान रूप के देवता हैं। माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी ना तो किसी भी प्रकार के बंधन में आते, ना किसी भी प्रकार के तंत्र के ग्रस्त होते। जब आपको पता है कि मायावी जो रावण का जो था, आपको पता है रावण था, वो भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया था। उसने अपनी माया को रचा था और हनुमान जी ने जाकर अपना पंचमुखी रूप धारण कर सभी माया को खंड कर दिया था। तो किसी भी प्रकार की तंत्र की माया तो चलने वाली नहीं है अगर हनुमान जी की भक्ति आपके घर में होती है। दूसरी बात, माँ दुर्गा की भक्ति आपके घर में कंटिन्यू चलनी चाहिए। आप हनुमान जी और माँ दुर्गा का एक ही दीपक का दान कर सकते हो। और अगर ये पूजा आपके घर में कंटिन्यू चलती है तो आपकी कुल देवी देवता का भी कृपा आपके ऊपर बरकरार रहती है। माना जाता है कि जिस दिन हमारी कुल देवी देवता का दिन होता है, जैसे कि 14 हो गई माता की, अष्टमी हो गई, नवमी हो गई, अगर हम अपने नियम के अनुसार उनकी कोई धोख लगाते हैं या कोई पूजन करते हैं तो हमारी कुल देवी देवता को शक्ति प्रदान हो हमें देती है और हमारा समर्थ, हमारा शौर्य भी बढ़ाती है। तो क्या, जैसे कि आपने बताया कि इस तरीके से करना चाहिए, कुल देवी देवता प्रसन्न हो, तो कौन सा ऐसा भोग हम दें जिससे हमारे पितृ देवता हमारे ऊपर हमेशा खुश रहें। अमावस्या होगी, जैसे कि विशेष कोई भोग या कोई हवन की प्रतीति, या क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसा होता है कि जो मैंने हनुमान जी की पूजा बताई और साथ में माता की पूजा बताई है, इससे पहले बात तो ये है, अगर आपके घर में आपके पितृ है वो मलिन अवस्था से छूटते हैं, ठीक है, और मलिन अवस्था से छुड़ाना बहुत जरूरी होता है। जब कोई हमारे घर का पितृ मलिन अवस्था में होता है तब वो और भी हमारे घर में मलिनता खिलाता रहता है। वो प्रेत योनि में घूमता है, विचरता है, सर्प योनि में चला जाता है, चंडाल योनि में चला जाता है। हमारा नैतिक वो इस अवस्था में क्यों जाता है? क्योंकि हम अपने घर में पूजा पाठ प्रवृत्ति के नियम को सही ढंग से अप्लाई नहीं करते हैं, लागू नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है उसके जाने के चांस बहुत अधिक होते हैं। हनुमान जी की पूजा से, माँ दुर्गा की पूजा से कुल श्रेष्ठ देवी जो आपके घर की है वो भी प्रसन्न होती है। और साथ में अगर किसी ने आपके परिवार के ऊपर कभी भविष्य में या पीछे पास्ट में कभी आपके ऊपर तंत्र की प्रक्रिया करी होगी तो सब का सब तंत्र आपका खंड होगा। अब आ जाती है अमावस्या की बात। किसी भी एक विशेष अमावस्या से, चाहे कोई सोमवती अमावस्या आती है या कोई आपकी शनिचरी अमावस्या आती है या मंगलवार की अमावस्या आती है, आप कोई भी ऐसी अमावस्या से
41 दिन का एक संकल्प लेकर चलते हो, जैसे कि 41 दिन तक मैं पीपल पर चौमुखा दीप का दान दूंगा या दूंगी, तो उस दौरान क्या होता है कि अगर आपके घर में मानो दीवारों पे तड़ेड़े आ जाती हैं, घर में सिलन है, घर में बदबू जैसा माहौल बना हुआ है, तो पितर आपके रोगग्रस्त है, घर में कोई ना कोई फोड़ा फुंसी इस प्रकार की अगर बीमारियां रहती आपके हैं। उठती है, तो आपके घर के अंदर जो है देवी देवता भी, आपके कुल देवी देवता भी रुष्ट है। अब उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, पीपल पर आपको दीप का दान देना चाहिए और अपने घर में एक माला, एक मंत्र की माला कंटिन्यू रखनी है आपने। मंत्र क्या है, मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र से आपने क्या करना है, सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य को अर्घ देना है और ये कहना है कि जो मेरे सूर्य लोक के पितर हैं, जो देव पितर हैं, मेरे घर के पितर मेरे घर की मलिनता को नष्ट करें और मेरे घर में देव पितरों का आगमन आए रहे, ताकि भविष्य में हम हर कार्य कर सके। अब देव पितर अगर आपके प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे देखिए देव पितर कौन से होते हैं, हमारे परिवार के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने काफी लंबे समय तपस्या करी है, बहुत ही तपस्या करी है काफी, जैसे कि आपको पता है कि भगवान राम जो है सूर्यवंशी थे। अब उस दौरान क्या था, वो सूर्यवंशी क्यों थे, क्योंकि उनके परिवार के अंदर दिलीप, रघुवंशी, तो इस प्रकार से जो जिन्होंने कुछ किया है उनका नाम होता है, वो देव पितृ श्रेणी में आ जाते हैं। इसी प्रकार से आपके परिवार के अंदर अगर कोई ऐसा होगा जिन्होंने काफी लंबे समय से तपस्या करी होगी, तो आपके परिवार की वो हेल्प करेगा और किसी ना किसी प्रकार से उनकी तरंगे भी आपके शरीर में आपको महसूस होगी। अगर देव पितर का आगमन आपके घर में हो जाता है, कुल श्रेष्ठ देवी का आगमन आपके घर में परमानेंट रहता है, उसके बावजूद आपके घर में कुछ ऐसे ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए, जैसे कि मांस का सेवन अपने घर के चूल्हे पर कभी नहीं करना चाहिए। इस बात को याद रखना, घर में बैठकर कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जैसे कि दारू मदिरा इस प्रकार का मांस बनाकर हम खा रहे हैं। तो आप सोचो, ऐसे भोजन पर दैत्य टूट कर पड़ते हैं, प्रेत व्याधाएं टूट कर पड़ती हैं, जिसके कारण हमारे घर के जो पितृ होते हैं वो कमजोर अवस्था में आ जाते हैं। ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने हाथों से, जैसे कि अमावस्या आ गई, एकादशी आ गई या कोई ऐसे दिन आ जाते हैं, अपने हाथों से गुप्त रूप से दान करना चाहिए, जिस दान का पता भी ना लगे, और अपने पितरों के नाम का गौशाला में, यहाँ तक कि कौवों को, चिड़ी पक्षी जो भी है उनको, और हर प्रकार के चुपचाप का दान जो है निकालते रहना चाहिए, जो किसी को भी पता ना लगे। आपने अपने आप ही संकल्प लिया, चावल लिए, थोड़े से अक्षत लेकर इस माला को, आपने जो मैंने मंत्र बोला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान कर उससे आप उन चावलों के संकल्प से खीर बनाकर भी गरीबों में दान कर सकते हो कि ये मेरे पितरों के नाम की है और मेरे पितरों को शक्ति बल प्रदान हो। अगर आपके पितृ बंधन में है, तो मैंने शुरू में आपको बताया, हनुमान जी की पूजा अगर कंटिन्यू घर में चलेगी, माँ दुर्गा की पूजा कंटिन्यू चलेगी, तो पितृ बंधन, श्राप लगा हुआ किसी भी प्रकार का, सब मलिनता आपके हाथ में है धोनी, सब ताकत आपके हाथ में है। आपके पितृ खुश होंगे, आपके हर कार्य मांगलिक होने लग जाएंगे, आपके घर में शुभ कार्य जो है वो चालू हो जाएंगे, ना ही किसी भी प्रकार का कोई कार्य में रुकावट आएगी। जब रुकावट ही नहीं आएगी तो पितर रुष्ट भी नहीं होंगे, और जब पितर रुष्ट नहीं होंगे तो आपकी तरक्की आपको खुद पता लगेगी, मेरी तरक्की पहले से कितनी बेहतर होगी है। देखिए, अगर हम घर में हमारे पितर होते ना, और हम जब उन्हें खुश नहीं रखते, उनकी पूजा याचना नहीं करते हैं, उनके नाम का कभी सिमरन नहीं करते हैं, तो पितर हमें परमात्मा से भी नहीं लेने देते। वो कहते हैं कि ये तो हमें नहीं मानता, तो ये हम और देवी देवताओं को क्या मानेगा। तो इसीलिए खानदान की शक्ति जो होती है, अब देव पितर वो भी होते हैं जो ऊत पितर गिने जाते हैं, जो 10 साल की कम आयु की अवस्था में जाते हैं, वो ऊत पितर की श्रेणी में आते हैं। उनकी पूजा भी अनिवार्य होती है घर में क्योंकि उन्हें कुछ मरने का अभी पता नहीं होता है किसी भी प्रकार का, वो देव पितर के रूप में भी पूजे जाते हैं। अगर आप उन्हें सही मार्गदर्शन देकर चला दो तो एक ऊत पितर 100 भूतों के बराबर होता है। अगर आपके घर में ऊत पितर सही रूप से कार्य करने लग जाए, तो देव पितरों को खुश रखने के लिए हमें धार्मिक कार्य अपने घर में करते रहना चाहिए। मांगलिक कार्य तभी हमारे शुरू होंगे, माला का जाप, मंत्र का जाप, सूर्य को अर्घ, ये और भगवान शिव को जल। और जैसे कि मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि पीपल पर दीप का दान देने से क्या होता है, वो भी देख लेना आप, क्योंकि पीपल से भी हमारी शक्ति प्रदान होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।